नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा भारत देश विश्व के देशों में विश्वास की एक नई इबारत लिख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर होने जा रहे चुनाव में भारत माता को परम वैभव पर स्थापित करने के इस महायज्ञ में प्रत्येक कार्यकर्ता को मेहनत और समर्पण रूपी आहुति देने की आवश्यकता है। उक्त बात लोकसभा क्षेत्र सागर से भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े सिरोंज विधानसभा अंतर्गत चितावन मंडल के ग्राम टोरी बागरोड में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कही गई। उन्होंने कहा कि आप सभी कार्यकर्ता और मतदाता भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने में सहभागी बने। आज आप सभी को अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज और अपने राष्ट्र के हित को लेकर विचार करने की आवश्यकता है। आज देश ने मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों योजनाएं चलाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं बनाने के साथ जिस गति से काम किया है वह ऐतिहासिक और अतुलनीय है। केंद्र की भाजपा सरकार ने महिलाओं के हित में अनेकों योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक उमाकांत शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी का गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर खड़े होकर पुष्प वर्षा की। इसके पूर्व सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया गया और मंडल की ओर से प्रत्याशी लता वानखेड़े का बड़ी माला से स्वागत किया गया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक शर्मा ने कहा कि अब वो समय आ गया है जब हमें अपनी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से चुनाव जिताकर पार्टी की झोली में एक कमल अपना भी समर्पित करना है। लोकसभा चुनाव प्रारंभ होने के साथ ही मोदी विरोधी ताकतें अपने अपने जाल बिछाकर मतदाताओं को गुमराह करने का कार्य कर रही हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस रण में कौरव कौन है और पांडव कौन सनातन का सच्चा हितैषी और कौन विरोधी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि आप लोगों ने मुझे जितने वोटों से जिताया था उससे कई गुना अधिक वोटों से हमारी प्रत्याशी लता वानखेड़े को विजय बनाकर लोकसभा में मोदी के हाथ मजबूत करना है। इस समय देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी है, जो प्रतिदिन राक्षसों से लड़कर उन्हें हराकर देश की सेवा करते हुए प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। आज हमें अर्जुन की तरह बनना है, जिसे सिर्फ चिड़िया की आंखें दिखाई देती है। उसी प्रकार कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल दिखना चाहिए। सम्मेलन को भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश यादव, संतोष चौरे, दरियाव सिंह पटेल, विधानसभा विस्तारक राहुल मारन ने भी संबोधित किया। इस दौरान विधानसभा संयोजक कैलाश शर्मा, मंडल अध्यक्ष पारस तारण, जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी, जनपद में विधायक प्रतिनिधि हमीर सिंह यादव, संजीव माथुर, नपा अध्यक्ष मनमोहन साहू, पूर्व जनपद अध्यक्ष जितेंद्र बघेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बूथ पर वोट पर और कार्यकर्ताओं में माता बहनें भी। हाँ, और तुम जितने जल्दी वोट डरवा दोगी ना, हम नहीं डरवा। हमारी सब माताओं के, बहनों के हाथों पर कमल अंकित हो रहे हैं ताकि उन्हें याद रहे कि हमें पूरे समय कमल का काम करना है। और माताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि हम आधी प्रतिशत आबादी है इस विधानसभा में और इस देश में, इसलिए हमारा उतना ही दायित्व होना चाहिए जितना हमारे पुरुष भाइयों का है। आप सबको लगना पड़ेगा क्योंकि हमारी सरकारों ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमारी बहनों को समर्थ और स्वावलंबी बनाने का काम किया है। चाहे हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, चाहे हम लाडली बहना की बात करें, चाहे हम शौचालय के तहत हमारी बहनों को सम्मान सुनिश्चित करने की बात करें, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों को धुएं से उनकी आंखें खराब होती थी उसकी चिंता करके उज्ज्वला जैसी योजना देकर हमारी बहनों की, लाखों लाख बहनों की चिंता करने का काम किया है। जनधन योजना के माध्यम से लाखों लाख हमारी बहनों के, हमारे भाइयों के खाते खोलने का काम किया है। उनके जीवन को सम्मान पूर्वक जीवन बनाने का काम किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का हमारी सरकारों ने काम किया है। इतना काम, इतनी चिंता हर वर्ग के लिए हमारी सरकारों ने काम किया है, हर वर्ग को छूने का काम किया है। आज हम सिरोंज में देखें, चाहे फिर सिरोंज के पूरे आजू बाजू के क्षेत्रों में देखें बंधुओं, विकास बोलता है, विकास दिखता है, विकास महसूस किया जाता है। विकास को बताने की जरूरत नहीं है। आज हम जब निकलते हैं, पहले हम जब 2009 के चुनाव में सिरोंज आते थे तो हमें 8-8, 9-9 घंटे का समय लगता था जब भूपेंद्र भैया चुनाव लड़ते थे, और आज तो पता ही नहीं चलता, हम सागर से 2 से ढाई घंटे में आ जाते हैं।
यह है विकास की परिणति। आप सब इसको महसूस कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे देश में कोई जात नहीं है, मेरे देश में केवल 4 जात है, एक महिला, एक युवा, एक किसान और एक गरीब। हम सिर्फ उन जातों के लिए काम करते हैं। हम जात पात का भेदभाव नहीं करते, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। आज भाई साहब ने अभी इतने विस्तृत तरीके से हमको समझाया कि किस तरह से कांग्रेस के शासन काल में किस तरह से तुष्टीकरण की नीति के तहत किस तरह से हमारे भाई बहनों का अपमान हुआ, किस तरह हमारे देश को कलंक लगे, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें गुलामी की बेड़ियों से आजाद किया है, किस तरह से हमें हमारे कलंकों को, इतिहास में लगे कलंकों को धोने का काम किया है, और किस तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने का काम किया है। वो राम जो हमारे रोम रोम में बसते थे, वो राम जो हमारे 125 करोड़ देशवासियों के आस्था के केंद्र हैं, वो राम जिनको हम सुबह उठते ही याद करते हैं और वो राम जिनको हम सोते तक याद करते हैं, ऐसे हमारे राम 500 वर्ष टेंट में बैठे रहे, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। उनकी सुध लेने वाला केवल इस देश में एक ही माई का लाल हुआ, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी।